तो क्या बिहार सरकार और तमिलनाडु के सरकार के बीच का गठजोड़ है या फिर कोई कानून इस तरीका का बनता है? नेता तो चोर चोर मौसरे भाई होते ही हैं, है ना, सरकारें भी होती हैं। किससे भंग है? वो जो सेपरेटिस्ट है उनसे भंग है, नक्सली आंदोलन जो करते हैं उनसे भंग है। वो लोग ना सीआरपीएफ के 150 200 लोगों को 50 लोगों को एक साथ जो है एम्बुश करके भगवान होते हैं, मगर उनसे भी बड़ा वो कहा जाता है माय लॉर्ड कहते हैं जजेस को, जो डॉक्टर से भी बड़ी उपलब्धि। इस तरीके से सरकार उन पे कई ऐसे दफाओं में पीछे सलाखों के पीछे रखा। हालांकि उन दफाओं में कुछ वक्त बाद बेल मनीष कश्यप को मिल सकता था, और अब ये जो एनएसए कानून उन पे लगाया गया है, जो 1980 में बनाया गया था, जो देश के अंतर्गत गतिविधियों को भंग करने के लिए और सरकार को एक नई शक्ति प्रदान हो, इसके तहत ये कानून बनाया गया था एनएसए। आज ये मनीष कश्यप के ऊपर लागू कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इस कानून के तहत ये देखा जाता है कि 3 माह के अंदर तो खैर कोई सुनवाई हो ही नहीं सकती, और इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है भविष्य में। तो क्या सरकार मनीष कश्यप से अगर देखा जाए इस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जवाब देने के सक्षम में नहीं है, हालांकि इस कानून के तहत जिस तरह उनको अंदर करा गया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एनएसए है, ये मनीष कश्यप तो लगना ही नहीं चाहिए। मनीष कश्यप टेररिस्ट तो है नहीं। अब है कि सरकार ये चाह रही है कि मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर्स हैं, मनीष कश्यप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पत्रकार काम कर रहे हैं, वो जो है जितना खुल के पत्रकारिता कर रहे हैं वो पत्रकारिता करना बंद कर दे, सरकारों पे सवाल उठाना बंद कर दे। तो ये कर रहे हैं। अब है कि सरकारों के पास एक कानून है रासुका लागू कर दिया गया, ताकि 3 महीने तक जो है वो अपना उनके जेलों में कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 3 महीने तो ऐसे भी उनको बेल मिलना है नहीं, बहुत सारे केसेस हैं, तो एक एक करके अपना जो है सारे केसेस में बेल लेंगे, बाहर से जेल में रहेंगे। चूँकि जेल में जब एक साथ रहा जाता है तो वो आपका जेल का पीरियड सारे केसेस में लागू होता है। सारे केस अगर एक साथ होता है तो माना जाएगा कि आपका केस नंबर 1 में भी आप 3 महीने रहे हैं, 2 में भी 3 महीने रहे हैं, ऐसे माना जाएगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा। तो इसका एक तरह से लाभ भी मिलेगा। लेकिन सरकार कितनी बेशर्म है, व्यवस्था कितनी बेशर्म है कि आज जो है जवाब देने की स्थिति में नहीं है, जो देश के अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर सके। इसके लिए तो देश की सुरक्षा किससे भंग है? वो जो सेपरेटिस्ट है उनसे भंग है, नक्सली आंदोलन जो करते हैं उनसे भंग है। वो लोग ना सीआरपीएफ के 150 200 लोगों को 50 लोगों को एक साथ जो है एम्बुश करके उड़ा देते हैं, एक बार जो है आईईडी लगा के उड़ा देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन एक पत्रकार तो निरीह प्राणी होता है। मनीष कश्यप तो एक अंगोछा डाल के और 2-4 मित्रों के साथ बैठ के घूमते हैं, अपना पत्रकारिता करते हैं। उनसे क्या होगा? वो कौन सा जो है सीआरपीएफ पे अटैक कर रहे हैं, वो कौन सा बिहार की पुलिस पे या देश की पुलिस पे अटैक कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। ये बिल्कुल जानबूझकर एक बदमाशी करने का प्रयास किया गया है। मुझे न्यायालय पे उम्मीद है, और जो चीफ जस्टिस हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब, उनसे भी निवेदन है कि वो केस को, मुकदमे को बढ़िया समझ लें। क्या मनीष कश्यप सही मायने में इतना बड़ा गुनाहगार है कि उस पर एनएसए लग सकता है? एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार एनएसए या कोर्ट जो है एनएसए हटाएगी और लथाड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि ऐसा कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। एनएसए के जो क्राइटेरिया में लिखा हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, वो कहीं से लागू मनीष कश्यप पे नहीं होता है। लेकिन चूंकि आप सरकार हैं, आपके पास वो कानून है, आप लागू कर दिए, कौन रोकेगा? अच्छा सर, अंत का मेरा सवाल रहेगा कि बिहार सरकार जो मनीष कश्यप को यहाँ से रिमांड पे तमिलनाडु भेजा और वहाँ पे जांचों उपरांत उन पे एनएसए लागू करा गया, तो क्या बिहार सरकार और तमिलनाडु के सरकार के बीच का गठजोड़ है या फिर कोई कानून इस तरीका का बनता है? नेता तो चोर चोर मौसरे भाई होते ही हैं, है ना, सरकारें भी होती है। भले सरकारें आप भाजपा की सरकार हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, जिसकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नेता का जो चरित्र होता है ना, वो सब एक ही होता है। ठीक है, तो अगर बिहार में जिस तरीके से मनीष कश्यप ने कह दिया कि अगला 2024-25 का जो है मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, तो हो सकता है इंटरनल लेवल पे बातचीत वहाँ हुई हो कि मैं एनएसए लगाऊंगा तो हमको ज़्यादा बदनामी झेलना पड़ेगा, क्योंकि लड़का बिहार का है और उस लड़के का फॉलोअर बेस जो है हमसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारी खटिया खड़ा कर देगा, आप ही लोग लगा दीजिए।
तो दोनों मिलके जो है इसको प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो देश भर के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक जो है ये ह्यूमन राइट का, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का भी मामला बन रहा है। देश में ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है मनीष कश्यप वाले मामले में। इसमें ह्यूमन राइट में भी एक मुकदमा जाना चाहिए और साथ में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में सेपरेट। तो मैं चाहूँगा जो भी लोग एडवोकेट लोग जो सोशल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं वो मनीष कश्यप को लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करें और ह्यूमन राइट का मामला भी है इसको भी लिखें और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को भी लिखने का प्रयास किया जाए कि भारत में मनीष कश्यप वाले मामले में बड़े रूप में ये जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं तमाम बातें जिस तरीके से हमने बात करा, बिहार प्रांत के पत्रकार संघ के अध्यक्ष महोदय जी से, अगर सूरज जी मेरे साथ अभी तमाम बातों पे चर्चाएं करा, तो कहीं ना कहीं सारी बातों को मिला जुला कर अगर हम अंत का बात करें तो कहना है कि कानून व्यवस्था पे विश्वास है और टिस्ट जो कहा जाता है वे कहीं ना कहीं अंत का न्याय बहुत बेहतर करेंगे। और कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं मगर उनसे भी बड़ा वो कहा जाता है माय लॉर्ड कहते हैं जजेस को, जो डॉक्टर से भी बड़ी उपलब्धि दी जाती है कि उनका एक फैसला कहीं ना कहीं सारे फैसले को नकार देता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ। मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।